अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड मॉर्निंग। लो जी, फिर से आ गए हम। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। रोज़ाना भूल जाता हूँ, तो इसलिए मैंने कहा आज याद करके आप लोगों को बता दें। अच्छा जी, देखते हैं जी मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरह का सूरत हाल है मार्केट की। जैसा कि कल आपको बताया था कि H1 H4 पे आपका H4 पे ब्रेकआउट नहीं था। H4 पे ये मार्केट आपकी उसी लेवल को रेजिस्टेंस को टैप करके वहीं से जहाँ पे आपके रेजिस्टेंस थी वहीं से मार्केट नीचे आई। ठीक है जी। H1 पे आपका ब्रेकआउट था। अभी देख लेते हैं कि अभी तक इसने ब्रेक इन कर दिया है। नहीं जी, ब्रेक इन नहीं हुआ। ठीक है जी, अभी तक हम ब्रेक इन नहीं हुए। ये आपने उसी एरिया को टैप कर रही हो। ये मैंने अभी लेवल लगाया हुआ है। जितनी देर में वीडियो बना रहा था मार्केट नीचे जा रही थे, आया मैंने ऑलरेडी ये पोस्ट कर दिए थे अपने एक ग्रुप में। तो इसलिए जो है मैं किसी भी किस्म की कोई अल्टरिंग नहीं करूँगा कि हाँ जी मैंने तो ये लेवल नहीं दिया। भाई ये लेवल आपका इंटैक्ट है। आप हमेशा याद रखिएगा कि जो भी लेवल्स होते हैं वहाँ पे हम रिजेक्शन का वेट करते हैं। ठीक है, आपको तो जोन लगा लीजिए, अच्छा तरीका है। ठीक है, ये मैंने ज़ोन लगा लिया। अब मैं वेट करूँगा यहाँ पे। अगर कोई रिजेक्शन आएगा तो मैं अपनी बाई की एंट्री लूँगा, नहीं आएगा तो मेरे पास नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट लेवल मेरे पास ये है। ये होता है तरीका अपने किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का। आंखें बंद करके तो आप लेंगे नहीं, और अगर वो भी लेना है तो उसका भी तरीके होते हैं, वो मैं अभी यहाँ पर आपको बताऊँगा नहीं। वो इसलिए नहीं बताऊँगा भाई, उसकी वजह ये है कि फिर आप लोग वही प्रैक्टिसें शुरू कर दोगे और समझने की कोशिश नहीं करेंगे। तो मेरा मकसद आप लोगों को समझाना और सिखाना होता है। अब ये लेवल क्यों है जी? ये लेवल इसलिए है कि कल इसने आपका स्ट्रक्चर ब्रेकआउट किया था, और ब्रेकआउट करने के बाद, कल नहीं सॉरी परसों किया था, और ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने आपको एक अच्छा खासा वॉल्यूम दिया था, और वॉल्यूम देने के बाद मार्केट अपनी अपसाइड रैली करके गई थी। तो डेफिनेटली वो एक एरिया है जहाँ से आपका ब्रेकआउट हुआ था, एक डिमांड वहाँ पे रखी है। ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज होते हैं। डिफरेंट एरियाज क्यों होते हैं? जिस तरह मैंने अभी मार्किंग की है, मार्किंग क्यों की है भाई? इसलिए की है कि यहाँ पर ये आपकी डिमांड कैंडल पड़ी है एक। ठीक है जी, ये आपकी डिमांड पड़ी है। तो अगर ये वाली ऊपर वाली आपकी ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर जो है ये फेल हो जाता है, ये एफईजी आपका फेल हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि भाई मार्केट अपनी नेक्स्ट डिमांड की तरफ जाएगी। ठीक है, अगर इसे ऊपर जाना है तो वहाँ पर जाकर मार्केट आपको रिजेक्शन शो करेगी, तो वहाँ से आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। सिंपल, इसी तरह प्लान होता है। अब ऑलरेडी मार्केट ने आपका सेल ऑफ दिया हुआ है। सेल ऑफ का मतलब ये है कि आपका सेल साइड पे आपका उसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, तो मार्केट फिलहाल नीचे की तरफ आ रही है। तो अभी आप वेट करेंगे कि ये जो आपका लेवल है, या तो इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगी या यहाँ से रिजेक्शन देके इसके ऊपर क्लोजिंग करे। तो अब यहाँ से दोबारा बाइंग की देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? कि मार्केट का हमेशा रूल रहता है कि आप कोई भी लेवल, अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये लेवल, फॉर एग्जांपल मैं इसी लेवल की बात करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने ये लेवल मार्क किया है, तो अगर मार्केट ब्रेक इन कर जाती है, ब्रेक इन करने के बाद मैं इसे वेट करूँगा, इसके टेस्ट पे मैं इसको दोबारा सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। ठीक है जी, अगर मुझे कोई रिजेक्शन नज़र आता है, क्योंकि एक लेवल ऐसा है कि अगर ये सस्टेन नहीं करती तो इसके बाद मतलब ये है कि आपका एक उसने सपोर्ट लेवल ब्रेक किया है, तो वो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो फिर अगर आपने यहाँ से सेल नहीं किया तो फिर आपके पास बाय का ट्रेड तो होगा नहीं, सेल का ही लेना पड़ेगा ना। तो फिर सेल का आप कहाँ से लेंगे? आप चलती गाड़ी में तो नहीं बैठेंगे, आप कोई पॉइंट ऑफ एक्शन या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करेंगे, उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आप रिजेक्शन का वेट करेंगे, तो वहाँ से आप अपनी एंट्री लेंगे। ठीक है, सिंपल। हमेशा इसी तरह मार्केट में मार्किंग की जाती है। दूसरा ये है कि जब मार्केट फॉर एग्जांपल कि मार्केट ने इसको ब्रेक इन किया, ब्रेक इन करने के बाद मार्केट ऊपर जाती है और आके दोबारा इस एरिया को टैप करती है, तो अब यहाँ से दोबारा अपनी एंट्री ऑन रिजेक्शन ले सकते हैं। दैट्स हाउ ऑलवेज यू परफॉर्म ट्रेड ऑन योर लेवल्स। ठीक है जी, ये होता है तरीकाकार मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट करने का। ठीक है, तो ये अच्छा है। इस टाइम ये मार्केट कर रही है, तो मैं, मेरे पास लगा हुआ लेवल मैंने मार्क कर लिया, आप लोगों को दे दिया। अब देखेंगे मार्केट क्या करेगी। लेवल अच्छा है जी, बिल्कुल लेवल अच्छा है, डेफिनेटली लेवल अच्छा है। क्यों लेवल अच्छा है जी? भाई ये आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये आपका ब्रेकआउट है, यहाँ पर आपका वॉल्यूम है। तो मार्केट अक्सर और बेशतर मिटिगेशन पॉइंट इन्हीं लेवल्स पे बनाती है। समटाइम्स मार्केट बोलती है कि नहीं जी, मैंने तो यहाँ पे बहुत सारे बायर्स हैं, मैंने इनको भी आउट करना है, तो मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगी, इन बायर्स को आउट करेगी, यहाँ पे स्टॉप सेल, जिन्होंने ऑर्डर लगाए होंगे सेल स्टॉप के उनको उड़ाएगी, जिन्होंने बाई के ऑर्डर लगाए होंगे यहाँ पे उनके एसेलेट करेगी, और उसके बाद मार्केट वापस ऊपर जा सकती है। और अगर मार्केट ने बोला नहीं जी मैंने तो बाई जाना ही नहीं, मैं तो सेल हूँ, तो फिर मार्केट आपको इन्हीं लेवल पे रेजिस्टेंस दिखा के सेल करेगी, और फिर आपके पास नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा वहाँ पर आकर आप, अगर आपने बाय का ट्रेड लेना है तो अब वहाँ पर आकर आप देखेंगे। ठीक है जी, सेल की एंट्री आपकी जो थी वो यहाँ से थी,
सेल की एंट्री आपकी यहाँ से थी, ठीक है, इसने आपको सप्लाई बना दी, मार्केट ने आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, H1 पे एक न्यू फॉर्मेशन शुरू हो गई है। देख लेते हैं कि H1 पे जी बिल्कुल H1 पे आपकी न्यू फॉर्मेशन हो गई, H1 पे आपको उसने ब्रेक किया। अब मार्केट ने आपको क्या किया, थोड़ा सा समझ लेते हैं, लाइव पे भी समझा दूंगा। अब मार्केट ने आपके पास ये फ्री एरिया मार्क कर दिया। अब मार्केट इस रेंज में मोस्ट प्रॉब्ली रहेगी, ठीक है। और अगर ये ब्रेक इन किसी भी स्ट्रक्चर का करेगी तो हम उस साइड पे ट्रेड अपना लेना शुरू कर देंगे। थोड़ी सी किचमिच हो गया बट इट्स ओके, समझ जो वीडियो देखेगा उसको समझ आ जाएगी कि भाई ये किचमिच क्यों हुआ है और ये क्यों किया मैंने, ठीक है। यार तू तो जा। ओके जी, क्लियर हो गया। बाकी इंशाल्लाह ताला लाइव पे बैठेंगे तो इसको और अच्छे से समझ जाएंगे। अभी मैंने क्योंकि वीडियो बना के इसको ओवर करना है, ख़त्म करना है, तो क्योंकि अभी ऐसा हो रहा था तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि तरीकाकार क्या रहता है अपने किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का, ठीक है। एक सेकेंड। अच्छा जी, तो बरोए चलें जी, ये हो गया। अब आप लोगों को आज का तोहफा दे दें। मैं एक्चुअली एक चीज़ देख रहा था कि अगर यहाँ से कोई सेटअप बने, पर डजेंट मेक एनी सेंस, क्योंकि अगर सेटअप बनता भी है तो आप लोग जब तक वीडियो देखेंगे तो उस वक्त तक ये निकल चुका होगा, तो फ़ायदा नहीं है। चलें, ये ले आपका आज का तोहफा। पिवट है, इसके नीचे नीचे हम सेल हैं, क्यों है अभी मैं आप लोगों को वही दिखा रहा था कि ये देखें, यहाँ पर इसका चेंज ऑफ करेक्टर मिला, ये आपकी इसने सप्लाई लगा दी। तो इस एरिया के नीचे नीचे आप जब तक सप्लाई के नीचे हैं आप सेल साइड पे देखेंगे, इसके ऊपर कोई क्लोजिंग होगी तो आपका डे फिर बुली साइड पे चला जाएगा, ठीक है जी। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो लाइव पे। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय टाटा।